सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आज आपको संस्कृत कक्षा में संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको, चूंकि पाठ बड़ा है तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है और आपको पहला भाग पढ़ाया था और पाठ का सारांश भी बताया था, है ना बच्चों। अभी तक आपने काम करके नहीं दिखाया है। बच्चों, एक आग्रह और था आप लोगों से। कुछ बच्चे आज मुझसे मिले थे, कॉलेज में मिलने आए। उन सभी ने कहा कि मैडम मेरा काम इतना हुआ है, तो किसी ने कहा इतना इनकम्प्लीट है। तो 10th क्लास के बच्चे जो संस्कृत लिए हुए हैं, आप पर्सनली मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें पहले तो, और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप एक संस्कृत ग्रुप आपस में सभी लोग मिलकर तैयार कर लें और उसमें मुझे अटैच कर लें। कोई समस्या होती है तो मैं आपको उसमें भी अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों, ताकि आपको ऑनलाइन कक्षा में किसी तरह की दिक्कत ना हो। दूसरा, जब आप मुझसे कांटेक्ट में आ जाएंगे तो गूगल मीट पर मैं आसानी से आपसे संपर्क कर सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। आपने पिछली कक्षा में यहाँ तक पढ़ा था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रति और अश्वेत, जिनको अश्वेत यानी कि भारतीयों के जो यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, वे गौर वर्ण के थे और भारतीय श्याम वर्ण के थे उनकी तुलना में, और अफ्रीकन्स और ज्यादा काले थे। तो उनके साथ जो श्वेत अश्वेत का भेदभाव था वो गांधी जी के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। यहाँ तक आपको मैंने पाठ पढ़ा दिया था और सारांश भी बताया था। अब आते हैं अगले पैराग्राफ से। भाग 2 में हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएंगे और गृह कार्य भी समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आते हैं हम पाठ पर। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रा कुर्वन्नयं प्रथम कक्षस्य निदर्शनम पत्रमादाय निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी प्रथम श्रेणी, ये फर्स्ट क्लास का रेल का डिब्बा था, उसमें बैठकर प्रिटोरिया नगर जा रहे थे। किंतु न चिराय तत्र तिष्ठति निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानम वयम यूरोप देशीय कश्चन यात्री तत्रा गच्छति। वो जब फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर जा रहे, तभी उन्होंने देखा कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो कोई अंग्रेज यात्री वहां पर आया। वहां पर वो जो जहां जिस डिब्बे में गांधी जी थे वहां पर आया। कक्षाभ्यंतरे श्याम वर्णम मानव मेनम वीच धूमयान अधिकारिणः साविधे प्रसंग मूलपालभत। और जब उन्होंने देखा कि उसके कंपार्टमेंट में, उसके डिब्बे में श्याम वर्ण के अर्थात गांधी जी उपस्थित हैं, तो उन्होंने धूमयान अधिकारिणी मतलब रेल के जो अधिकारी थे उनसे शिकायत की। धूमयान अधिकारिणियां आमुमाक्रम में बहिरक्षपत। जो रेल के अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी से बाहर जाने को कहा, अपना डिब्बा छोड़ने को कहा, और उनको, बल्कि जब वो नहीं माने तो उनको धक्का देकर बाहर गिरा दिया। बहुशैत्य करियामिन्याम इयम नववादनम वेला आसीत। और इस प्रकार, क्योंकि वो रात बहुत ठंडी थी और नववादन वेला रात के 9 बजे थे, शीतेन वेपमानोम्यम संपूर्ण रात्रिम
प्रतीक्षालये यापयत्, और ऐसी कड़क सर्दी में उनको पूरी रात वेटिंग रूम जो होता है ना बच्चों रेल का, ट्रेन पे जब आप जाते हो तो स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम भी मिलते हैं, तो जब उनको धक्का मार के डिब्बे से बाहर गिरा दिया गया तो पूरी रात इस कड़क सर्दी में प्रतीक्षालय में गांधी जी ने बिताई। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नामात्मीय जनानां दुख जानते मूल्यन्तो गांधी महाशयस्य हृदये गरीयसीमिच्छामिमुत्पादयन्तः यादवयं प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान्। और जब उन्होंने इस प्रकार से इस दुखद अनुभवों ने उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले देशवासियों के दुखों को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा कर दी। मतलब ये इससे उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे इस पीड़ा से समस्त अश्वेत, जिसे अंग्रेज यूरोपीय जो थे वो उनको अछूतों में गिनते थे, तो उसके खिलाफ आंदोलन करने की उन्होंने ठान ली। तदा तत्र भारतीय साकम सम्मेलन भारवत, और उन्होंने समस्त भारतीयों का सम्मेलन किया। पृथक रूपेण ते सुकृत्याः गैरोत्पीड़िताः भवन्ति तान् के सूत्रे निबुध्यमयम् पैक्षते, और उन्होंने वहां पर एक सम्मेलन किया समस्त भारतीयों को और एकता के सूत्र में बांधा तथा प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश दिया। गांधी महाशयाः उपदिशत् विद्वेषस्य स्थाने प्रेमचारा अहिंसा स्थाने आत्मोत्सर्ग शारीरकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने चात्मबलम। वहाँ गांधी जी ने ये उपदेश दिया कि हम विद्वेष की जगह पर, आपस में लड़ाई झगड़े की वजह पर भाईचारा अपनाएं, हिंसा की जगह अहिंसा अपनाएं, त्याग अपनाएं। इस प्रकार से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। वो कहते हैं कि गांधी जी का ये उपदेश था कि हिंसा और लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का उपचार नहीं है, बल्कि मौन और अहिंसा से आप कुछ भी करा सकते हैं। निखिलाश्चैते सिद्धांता दक्षिण अफ्रीका देशे तस्य परीक्षिता आसन। और इस प्रकार उन्होंने इस जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, दक्षिण अफ्रीकी देशों में जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, उसके खिलाफ वो बैठ गए, आंदोलन पर बैठ गए। उन्होंने वहां आंदोलन किया। अद्यतम एवं गांधी काले पंचदर प्रांते उग्रवादना समस्या आसीत। आजकल के समान ही उस समय भी उग्रवाद नामक की एक कठिन समस्या थी। अफ्रीका में भी उग्रवाद नामक की एक नाम, मतलब एक जैसे आजकल कहा था ना उग्रवादी, तो उस समय भी दक्षिण अफ्रीका में उग्रवाद एक गंभीर समस्या के रूप में था। जना अपमान जन के व्यवहार धर्मिता जनतासु स्वाभिप्रायस्य प्रतिपादन क्षमतामिपार्जयते निरक्षणामि सहस्रजनानां मध्ये शुभोदया भाष्याः। जनतासु परिचित दृष्टान्तानि पुरस्कृतस्य प्रतिपाद्यमुपास्थिपाद्यं तेषां पुष्कलस्य सहायस्य अर्जने कारणमेति देवा भूता। तो ये कठिन समस्या थी कि मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा यूरोपियों द्वारा दबाया जाता था, विरोध करने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। इसीलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति संचित कर ली जिससे जन जन के विचारों तक पहुंचा जा सके। कथम यत्र निर्मितम विदेशी वस्त्र भारतीयस्य गृह उद्योगस्य विध्वंस कारसिदिति प्रदर्श्यत्वमयं मुंबई महानगर्याः
विशालमुत्सवाग्निं प्रज्वालयामास। प्रदर्शन में तद दृष्टम सहस्रम जनानां समागता। और विदेशी यंत्रों से निर्मित वस्त्र उस समय किस प्रकार भारतीय उद्योगों को का विनाश कर रहे थे, इसे दिखाने तथा इसका निराकरण करने के लिए गांधी जी ने मुंबई में एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया। उन्होंने जन जन के दिल में ये बात जगाई कि हम मशीनों के द्वारा बनाए कपड़ों की वजह से अपने ही देश के उद्योगों को खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शन में तो दृष्टम सहस्र जनानां समा। यहाँ तक बच्चों पढ़ा चुके हैं। यथासस्य ज्वाला संपूर्ण पूज मासाद्य ऊर्ध्वो मुखित तथा महान हर्ष ध्वनि गुंजेतु भूतः अस्थानुष्ठानस्य संस्मरणे समालिखितम् विदेशीयस्य वस्त्रस्य परिधानं पापमित विदेशीयं वस्त्रं ज्वालयित्वा अस्मदादयः कलंकमग्निसात् कुर्वन्ति। और इस प्रकार उन्होंने यह आंदोलन एक समस्त भारतीयों का आंदोलन बना दिया। ये विदेशी वस्त्रों के खिलाफ गांधी जी ने यह आंदोलन समग्र भारतीयों का आंदोलन बना दिया। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों के प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग करके उसकी होली जला दी। गांधी महाशयस्य प्रेरणाप्रदे नेतृत्वे कांग्रेस संस्था भारतवर्ष स्वतंत्रतायामि समर्थिका भूत। गांधी जी की इस प्रेरणाप्रद आंदोलन का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया एवं संस्था प्रत्येक जाते पुरुष वर्ग नारी निश्चयम चाकृष्टवती। यह संस्था प्रत्येक जात के स्त्री पुरुष का, और जो कांग्रेस पार्टी थी तो यह भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई थी और आगे चलकर यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक बनी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके निरंतर परिश्रम तथा स्वतंत्रता के प्रयासों से भारत आज स्वतंत्र है। अनेकानि मासानि गांधी महाशय भारत पर भ्रमित। और गांधी जी ने हमेशा भारत का परिभ्रमण करके वहां के लोगों को जानने का प्रयास किया। अस्मिन् पर्यटन क्रमे तीर्थ स्थानम पुरोहिता व्यापार भिक्षुका विविधा विधा अन्य मानवा सम्मिलिता। उन्होंने अपने आंदोलन में जन जन को, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, वो दलित हो या किसी भी वर्ग से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उन्होंने अपने जन आंदोलन का हिस्सा बनाया। गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा देखने के लिए बहुत दिनों तक भारत में भ्रमण किया। इस समय इन्हें भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग मिले, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को निर्धन और पीड़ितों की श्रेणी में रखकर उन लोगों को निर्धनों और पीड़ितों के उद्धार के लिए प्रेरित किया। मातृभूमि स्वतंत्रता प्रेमी 1948 तमे ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य त्रिसादिनात्मके महाभागा संध्यायां हे राम इत्युच्चारयन् धरां विहाय स्वर्गगता। साम्प्रतम् एतस्य स्थानस्य पूर्तिर्निति संभवा। और ये भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी महात्मा गांधी 30 जनवरी सन 1949 को संध्या के समय हे राम कहते हुए अपने भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को सिधार गए। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका पाठ। ठीक है, अब आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। महात्मना किंग नाम आसीत, आपको पता ही है कि गांधी जी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। ये आपका लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी।
बच्चों मैं आपको आंसर बता रही हूँ और आपको क्या करना है कि अगर आपको बाई चांस आप भूल जाते हैं तो आपको मुझे नहीं कहना है कि मैम मुझे नहीं आ रहा, आप लिख के भेज दीजिए। आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। महात्मना पिता किम नामु, तो मैंने बताया मोहनदास नाम था, उनके पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। पुतली बाई स्वभावेन कृदसी आसीत, पुतली भाई स्वभाव से कैसी महिला थी? तो वो धार्मिक महिला आसीत। केन नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तनम, हरिश्चंद्रेन नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तनम। ठीक है बच्चों, इस तरह छोटे छोटे कई प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने आपको पाठ शब्द सह वाचन करके पढ़ाया है। ठीक है। ये देखो, महात्मा गांधी जन्म लेभे, कहाँ जन्म लिया था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास मातुर नाम आसीत, क्या नाम था उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम पुतली बाई था। विद्यालय निरीक्षक नाम आसीत, उनके विद्यालय निरीक्षक का नाम क्या था? गाइल्स था, है ना। महात्मना पितुर नाम करमचंद गांधी। पुतली गांधी नाम आसीत, पुतली गांधी की मतलब क्या थी? माता थी, पुतली बाई माता थी ना। कस्तूरबा बाई उनकी माँ थी, वो पत्नी थी, और पुतली बाई माता थी। विद्यालय निरीक्षका कौन था? गाइल्स था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार सभी जो मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया, अगर आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में कहीं कुछ तो बताया ही है मैंने, जब मैंने पाठ पढ़ाया तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जब आप ध्यान से सुनेंगे पाठ को तो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, पाठ का सारांश लिखना है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।